स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। अगर आपको करना है कुछ खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के पास। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी क्लास 7th की, उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया था और उनके अंदर जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कौन से फॉलो हो रहे थे, कौन से फॉलो नहीं हो रहे थे, उनको भी हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर दी एडिशन। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन फॉलो होता है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। तो 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 3, या फिर इन दोनों को हमने जैसे ब्रैकेट में रखा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रख सकते हैं, इन दोनों को रख सकते हैं। तो 2 + 5 + 3 रखते हैं। तो कहने का मतलब या तो पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसे प्लस करें, या तो हम पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसे प्लस करें। तो क्या आंसर सेम आएगा? अगर आंसर सेम आता है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अगर आंसर सेम नहीं आता तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो देखते हैं 5 + 3, 3 में 5 + 3 8 आया, 8 में 2 को ऐड किया तो 10 आया। यहाँ भी देख लेते हैं 5 + 2 7, 7 में 3 को ऐड किया तो 10। मतलब हम इसे किसी भी सीक्वेंस में या फिर किसी भी ऑर्डर में हम इसे प्लस कर रहे हैं तो प्लस करने में आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे while adding 3 integers it does not matter which 2 numbers are added first। मतलब इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पहले इसी को प्लस करो, है ना। आप किसी भी नंबर को प्लस करोगे आंसर सेम ही आएगा, और किसी भी ऑर्डर। तो a प्लस ब्रैकेट के अंदर b + c इक्वल a + b ब्रैकेट के अंदर +c। आप इस तरह का एक फॉर्मूला रेडी कर लोगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। मतलब ये हमने a और b और c को रखा है, ये क्या है, एक इंटीजर्स हैं। हमने इसको क्या है, इंटीजर्स के फॉर्म में रखा है। तो इंटीजर्स हम किसी भी फॉर्म में ऐड करें वो इंटीजर्स ही देगा। आई होप आपको अंडर द एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन समझ में आया हो। अब देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंडर में फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि एडिशन में तो फॉलो हो रही थी। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 5 × 3 इक्वल टू 2 × 5 ब्रैकेट के अंदर और इंटू 3। तो चाहे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसे मल्टीप्लाई करें, या फिर चाहे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसे करें, आंसर अगर दोनों का सेम आया तो मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो देख लेते हैं 5 × 3 = 15, 15 में 2 मल्टीप्लाई किया 30, 2 × 5 = 10, 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 30। मतलब ये भी मल्टीप्लाई भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। वाइल मल्टीप्लाइंग 3 integers it does not matter which 2 numbers are multiply first। मतलब इसमें भी कौन सा फर्स्ट लेना है, 2 इंटीजर्स, उससे कोई वैल्यू नहीं है। बस हमें मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में करना है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, a × b ब्रैकेट b × c इक्वल टू a × b ब्रैकेट c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है या नहीं करती। तो देखिए 7 माइनस ब्रैकेट 4 - 1। अब हमने क्या कहा कि 7 - 4 ब्रैकेट के अंदर 4 - 1 इक्वल टू 7 - 4 ब्रैकेट के अंदर -1। अब हम 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 3 आ गया, और 7 में से 4 माइनस किए तो 3 आया। 7 में से 3 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। लेकिन 3 में से 1 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ तो 4, यहाँ 2 आ रहा, मतलब इन दोनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। तो हम क्या लिखेंगे, while subtracting 3 integers does matter which 2 integers are subtract first। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें पहले कौन से 2 इंटीजर्स को माइनस करना है, हमें पहले कौन से 2 इंटीजर्स को माइनस करना है और कौन से नहीं करने हैं। अगर हम इनका पोजीशन और इनके ऑर्डर्स चेंज करेंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा।
तो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया जाता। तो ए माइनस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर माइनस सी। आई होप सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द डिवीज़न, डिवीज़न को फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो 7 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2, तो अगर हम 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो डिवाइड को सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3/2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, 9 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर 6 डिवाइड 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ 3/4 और यहाँ 3 आ रहा, दोनों का आंसर मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू। अब हम क्या लिख देंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, वाइल डिवाइडिंग 3 इंटीजर्स इट डज मैटर विच 2 नंबर्स आर डिवाइडेड फर्स्ट। मतलब यहाँ भी सब्ट्रैक्शन के जैसे ही होगा कि हमें ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से 2 इंटीजर्स को पहले हमें डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हम इनके ऑर्डर्स चेंज करेंगे तो इनके आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न को फॉलो नहीं करती है। तो ए डिवाइड ब्रैकेट बी डिवाइड सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी ब्रैकेट सी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसकी समरी देखते हैं, एडिशन को फॉलो करती है तो यस, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है यस, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती नो, डिवीज़न को फॉलो नहीं करती है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं, जैसे देखिए अभी हमने कम्यूटेटिव पढ़ा, एसोसिएटिव पढ़ा, क्लोजर पढ़ा, लेकिन यहाँ पास जीरो भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ में ज़ीरो का प्लस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, द रोल ऑफ ज़ीरो, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम किसी भी इंटीजर्स में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। स्टूडेंट हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट ज़ीरो ही आता, सॉरी वही सेम नंबर आ जाएगा। जैसे हमने 5 + 0 किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अगर हम किसी भी इंटीजर में से ऐड करेंगे, व्हेन बी द ज़ीरो एनी इंटीजर्स द रिजल्ट इज सेम नंबर। क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ एग्जांपल मैंने दे रखा है आपको, 5 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। माइनस का 6 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 ही आ जाएगा। स्टूडेंट जैसे 0 का होता है रोल ऑफ, वैसे ही इसमें इंटीजर्स में 1 का भी रोल होता है, लेकिन वहाँ हमने एडिशन में देखा था, यहाँ हम किस में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर हम किसी भी नंबर्स में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर वही नंबर सेम आ जाएगा। जैसे कि मैंने 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 × 1 = 5 आ गया। -7 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -7 ही आ गया, क्योंकि 7 × 1 = 7 होता है। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आया हो कि अगर हम किसी में 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और ये किसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्टूडेंट्स अब यहाँ 2 काम होगा, एक तो एडिशन भी होगा, दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होएगा। जैसे 2 × ब्रैकेट 5 + 3 इक्वल, अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने शो कर दिया है, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, और फिर प्लस लगा है बीच में इसलिए प्लस लगा दिया, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, तो आंसर क्या आ गया,
16 आ गया, और इसको हम नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 आ रहा है, मतलब दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को फॉलो कर रहा है। चाहे पहले हम इन दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करें या फिर ओपन करके अलग अलग मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू ऑफ फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए ये फॉलो होती है और ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में करके देखा, अब हम मल्टीप्लिकेशन को किसके अंदर करके देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो चलिए देखते हैं। 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 7 माइनस 5, तो जैसे हमने प्लस वाले में किया वैसे हम क्या करेंगे, माइनस वाले में भी करेंगे। इसको इधर साइड ओपन करके देखते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया 14, 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया 10, बीच में माइनस लगा था तो लगा दिया, 14 में से 10 कट हुए 4 आ गया, और यहाँ 7 में से 5 कट हुए 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4 आ गया। ओके, तो लिखेंगे दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या कर रही है, ये भी फॉलो कर रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर सब्ट्रैक्शन के भी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिंग में। तो लिखेंगे ट्रू, जैसे एडिशन को फॉलो कर रही थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो कर रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई हो। समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।